फ्रेंड्स, वेलकम टू रितेश एजुकेशंस। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 तक का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलो तो नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि ए सम ऑफ द ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding price, find the value of the each of the prize. ये हमको फाइंड करना, यानी यहाँ पर दिया है कि ₹700 टोटल जो है बराबर के वो के कैश प्राइज में स्टूडेंटों को क्या कर दिया है बराबर के परफॉर्मेंस के लिए बराबर के उनको दिया है बराबर के गिव आउट किया है। और जो फर्स्ट प्राइज है उससे सेकंड प्राइज जो है बराबर के वो ₹20 लेस हो रहा है। ऐसे थर्ड प्राइज 20 लेस होगा, फोर्थ प्राइज 20 लेस होगा बराबर। ऐसे टोटल ₹700 है, यानी फर्स्ट प्राइज कितना मिलेगा, सेकंड प्राइज कितना मिलेगा, थर्ड प्राइज कितना मिलेगा, हमें वो फाइंड करना है। यानी ए अभी मुझे मालूम नहीं कि ए कितना है बराबर, मुझे जो फाइंड करना है ये फर्स्ट होगा, ये फर्स्ट प्राइज होगा। सेकंड प्राइज होगा ए -20 होगा। थर्ड प्राइज जो होगा वो ए -40 होगा। फोर्थ प्राइज होगा ए -60 होगा। फिफ्थ प्राइज होगा ए -80 होगा। सिक्स प्राइज होगा ए -100 होगा। और सेवन प्राइज होगा वो ए -120 होगा। ऐसे टोटल 7 प्राइज है। ओके, यानी एन इक्वल टू हमें कितना दिया है, 7 दिया है बराबर। यानी यहाँ पर डी मेरा क्या होगा, -20 होगा बराबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट टर्म है उसमें से ओके ए2 -7 करेंगे तो -20 मिलेगा। एन इक्वल टू 7 और एस एन टोटल जो है अमाउंट वो कितनी है, ₹700 है। अब मैं यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला पुट कर देता हूँ, n/2 प्लस n - 1 इंटू डी। यानी यहाँ पर मैंने एस एन की जगह जो है 700 पुट किया, n 7 है, 7/2 2a प्लस 7 - 1 ओके। डी मेरा कितना है, -20, तो यहाँ पर -20 पुट किया। अब ये जो 2 जो है बर्थडे वो न्यूमरेटर में जाएगा और 7 डिनोमिनेटर में जाएगा, यानी 700 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी यहाँ पर ओके 7 × 7 यानी यहाँ पे 100 आएगा। और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 बचेगा। और 6 मल्टीप्लाई बाय 20 यानी -120 आएगा बराबर। ओके, यानी यहाँ पे 100 2 200 हो जाएगा। यानी आगे मैं पुट करूँगा 200 = 2a, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी प्लस माइनस माइनस, यानी ये -120। अब ये -120 जो है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड से जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी 320 = 2a। अब 320 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो a मुझे 160 मिलेगा। ओके, चलो, यानी मेरा फर्स्ट टर्म जो है वो 160 आया। ओके, सेकंड कितना होगा, फर्स्ट प्राइस जो है बर्थडे के वो 160 होगा। सेकंड कितना होगा, अब 20 माइनस कर दो, a -20 करो, यानी 160 - 20 यानी सेकंड प्राइस जो है वो 140 होगा। सेम ऐसे ही थर्ड प्राइस a -40 करो, ओके, यानी 160 - 40 = 120। सेम ऐसे ही a -60 करो, जो हमें अबव दिया है बराबर। a -60 160 - 60 = 100। देन आफ्टर आप 180 करो तो 160 - 80 = 80। देन आप 1 - 100 करो, 160 - 100 = 60। एंड देन आफ्टर 1 - 120 करो तो 160 - 120 = 40। यानी आप इसका प्लस करो, देखो अगर इसका प्लस करोगे ना 160 140 120 100 80 60 40 तो इन सबका टोटल 700 ही मिलेगा। देन ये आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हो ना। इन इज दस द वैल्यू ऑफ द दो 7 प्राइस आर 160 140 120 100 80 60 और 40। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया कि इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ द planting tree in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of the tree that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying, and a section of class first will plant one tree, a section old class and class 2 will plant 2 trees. So until class 12 there are the 3 section of each class. How many trees will be planted by students? यानी यहाँ पर ऐसा बोला है कि जैसे क्लास फर्स्ट है बना तो वो एक ट्री
जो है वो ग्रो करेंगे, प्लांट करेंगे। सेकेंड क्लास है तो 2 ट्री प्लांट करेंगे, थर्ड क्लास है तो 3 ट्री जो है वो प्लांट करेंगे। लेकिन ईच ऑफ क्लास के जो सेक्शन है वो 3 सेक्शन है, यानी क्लास 1 जो होगा विल बी प्लांट 1 + 1 + 1, यानी टोटल कितने प्लांट लगाएंगे वो 3। सेम एज क्वेश्चन क्लास 2 जो है बराबर देखिए वो 2 + 2 + 2 यानी 6 जो है वो प्लांट ग्रो करेंगे बराबर लगाएंगे। ऐसे ही सेम एज क्लास 12 है बराबर देखिए वो 12 + 12 + 12 यानी 36 प्लांट जो है वो प्लांट करेंगे। ओके, यानी हमारा ए क्या होगा, A3 होगा, डी यानी A2 - A1 यानी 6 - 3 यानी 3 बचेगा, एन यानी टोटल क्लास 12 है यानी नंबर ऑफ द क्लास कितना होगा 12, और हमें एसएन फाइंड करनी है यानी टोटल कितने ट्री जो है वो प्लांट किए हमें वे फाइंड करना है बराबर। तो यहाँ पर हम एसएन का फॉर्मूला पुट करेंगे n/2 2a + n - 1 × d, यानी n हमें कितना दिया है 12, 12 / 2, 2 ब्रैकेट में a कितना है 3 + 12 - 1 × d कितना है 3। ओके, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर देखो 12 / 6 2 यानी 6 आएगा, 2 3 = 6 और 12 - 1 यानी 11, 11 × 3 यानी 33, 33 + 6 यानी 39, 39 × 6 करेंगे तो 234, यानी टोटल जो है वो ट्री कितने प्लांट होंगे 234 होंगे। ओके, 10 23 ओके विल बी, ओके सॉरी 234 विल बी प्लांट ओके बाय द स्टूडेंट्स। यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 234 आए। ओके, चलो अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि a spiral is made of the successive semicircle with center alternatively at A, B starting with the center A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm as shown in the figure. What is the total length of the spiral made of the 13 consecutive semicircles? पाई की वैल्यू यहाँ पर हमें 22/7 लेनी है। यानी यहाँ पर देखो समझो, सपोज दैट ये जो फर्स्ट सर्कल है बराबर, ओके इसका जो रेडियस है बराबर सेंटर से इसका रेडियस जो है वो 0.5 है बराबर। देखो इसका जो सेंटर से रेडियस है वो 0.5 है बराबर। देन आफ्टर जो सेकंड सर्कल है बराबर, सेकंड सर्कल यहाँ से होता है। ओके, इसका जो है रेडियस है बराबर देखिए वो कितना है 1 है। देन आफ्टर थर्ड सर्कल ये होगा बराबर, इसका रेडियस हमें 1.5 दिया है। देन आफ्टर फोर्थ ये ऐसे ये फोर्थ इसका के रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर दिया है बराबर। ओके, यानी ये जो फर्स्ट है इसको L1 नाम दिया है, सेकंड को L2, थर्ड को L3 नाम दिया है और फोर्थ को L4 नाम दिया है। ओके, तब यहाँ पे ऐसे टोटल 13 कॉन्सेक्यूटिव सर्कल है, सेमी सर्कल है बराबर। ओके, तो इनकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या था 2πr/2 होता है, यानी 2 से 2 कट हो जाएगा यानी πr बचेगा, यानी L1 कितना होगा बराबर πr, क्या बचा πr, यानी L1 यहाँ पर जो L1 है वो पाई मल्टीप्लाई बाई 0.5 क्योंकि इसका रेडियस जो है वो 0.5 दिया है। सेम ऐसे ही हम L2 का फाइंड करेंगे, यानी L2 जो है वो πr हम फाइंड करेंगे तो पाई मल्टीप्लाई बाई 1.0 सेंटीमीटर। सेम ऐसे ही ओके L3 पाई मल्टीप्लाई बाई 1.5, सेम ऐसे ही ओके L4 पाई मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, तो हमारा ए क्या होगा, ए जो है वो फर्स्ट टर्म होगा बराबर, ठीक है पाई मल्टीप्लाई बाई 0.5 होगा और an कितना होगा। ऐसे टोटल 13 है, कितने हैं देखो ऐसे टोटल 13 ओके कॉन्सेक्यूटिव ओके सेमी सर्कल है, यानी 13 करेंगे बराबर, यानी ये हमारा an आएगा। कैसे आएगा तो 13 मल्टीप्लाई बाई 0.5 करो, ठीक है ना। ओके, हर सेमी सर्कल में 0.5 इंक्रीज हो रहा है, यानी आपको कितना मिलेगा 6.5 मिलेगा। ओके, यानी ये हमारा an होगा। ओके, अब हम ऐसे फॉर्मूला पुट कर देंगे n/2 a + an। ओके, n की वैल्यू कितनी है 13 है, तो यहाँ पर 13 पुट किया अपॉन 2, a 0.5 पाई प्लस an 6.5 पाई पुट किया बराबर। ओके, एंड देन 0.5 पाई और 6.5 पाई करेंगे बराबर के तो कितना मिलेगा 7 पाई मिलेगा। ओके, अब ये 7 ये पाई मल्टीप्लाई में तो पाई की वैल्यू अब मैं यहाँ पर जो 22/7 दी है वो मैं पुट कर देता हूँ बराबर। अब यहाँ पर ये जो 7 से 7 कट हो जाएगा और 2 11 या 22 होता है, यानी 13 × 11 करूँगा। ओके, तो 13 मल्टीप्लाई बाई 11 करेंगे तो हमें 143 सेंटीमीटर मिलेगा बराबर, यानी
यानी thus the total length of the spiral made of the 13 consecutive semicircle is 143 सेंटीमीटर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट पड़े तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। मैं जितना ट्राई हो सके बराबर के इतना ट्राई करूंगा कि इजी वीडियो बना सको ताकि आपको इजीली आपको समझ में आए। ओके, 19 दिए कि 200 लॉग आर स्टैक इन द फॉलोइंग मैनर। तो 20 देखो ये फॉलोइंग मैनर जो है ये हमको डायग्राम दिया टेक्स्ट बुक में। तो 20 लॉग इन द बॉटम रो, यानी सबसे लास्ट वाली रो में 20 लॉग दिए। कितने दिए हैं? ये जो है ये 20 लॉग है। ओके, एंड 90 इन द नेक्स्ट रो, यानी नेक्स्ट रो में जो है वो 19 लॉग है। एंड 18 इन द रो नेक्स्ट टू 8, यानी इसमें 18 है। ऐसे जो है पर देखिए लॉग लगे हुए बरा। तो इन हाउ मेनी रो आर देयर आर द 200 लॉग प्लेस एंड हाउ मेनी लॉग आर इन द टॉप रो, यानी है ना टोटल यहाँ पर कितने जो है बरा देखिए ये जो लॉग 200 लॉग लगे बरा ठीक है। तो कितनी रो है हमें वो फाइंड करना है। ओके, और सबसे टॉप रो पे कितने लॉग होंगे वो भी हमें फाइंड करना है। ओके, तो चलो फाइंड करते हैं। यहाँ पर ए मुझे कितना दिया है? 20 दिया है। डी जो है ओके यानी डी यहाँ पर 19। ओके, A2 माइनस A1 90 माइनस ओके 20 यानी -1 होगा। ऐसे यानी टोटल 200 लॉग लगे हुए। नंबर ऑफ ओके टर्म हमें फाइंड करना है। ओके, तो हम फॉर्मूला पुट कर देंगे Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी यहाँ पर Sn की वैल्यू 200 दी है इज इक्वल टू n/2 2a की वैल्यू 20 ओके प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? -1 है। ओके, अब इसका सॉल्व करेंगे। यानी ये जो 2 है ये 2 इधर आएगा बराबर, यानी 200 2 जा 400 हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू n 22 जा 40 ब्रैकेट ओपन करेंगे n माइनस 1 यानी -n होगा और 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, अब 40 प्लस 1 कितना होगा? 41 होगा। यानी 400 इज इक्वल टू n माइनस n प्लस 41। अब ब्रैकेट में ओपन कर लूंगा। ओके, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n इंटू एन माइनस n स्क्वायर होगा और ये प्लस 41 इंटू एन यानी 41n होगा। अब ये जो 400 जो है वो के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ला देंगे, यानी n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। यानी 400 का ऐसे डबल पढ़ो कि प्लस माइनस करने पर 400 का ऐसे डबल पढ़ो कि प्लस माइनस करने पर कितना आवे? 41 आवे। यानी 25 मल्टीप्लाई बाय 16 यानी 400 होगा और इनका टोटल कितना होगा? 41 होगा बराबर। यानी माइनस ये माइनस होता है ये भी माइनस, दोनों माइनस पुट करना पड़ेगा यानी -41 मिलेगा। यानी -60 n माइनस 25 लिखा। अब इन दोनों में मुझे n कॉमन मिलेगा, इन दोनों में मुझे कितना मिलेगा? 25 कॉमन मिलेगा। यानी यहाँ पर मैं लिखूंगा n ब्रैकेट में n माइनस 16 माइनस 25 n माइनस 16 यानी n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 एंड n माइनस 25 इज इक्वल टू 0 यानी n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 25 मिलेगा बराबर। तो यहाँ पर हमें वेरीफाई करना पड़ेगा 16 और 25 टर्म्स को। तो कैसे वेरीफाई करूंगा? फॉर्मूला पुट करूंगा en इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर फर्स्ट में ओके 16 वैल्यू पुट करता हूँ तो 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी मेरा कितना है? -1 है बराबर। तो ये 20 16 में से 1 गया तो 15 माइनस 1 यानी ओके 15 1 जा 15 यानी कितना आएगा? 5 आएगा। ओके, प्लस का 5 बचा। देन आफ्टर 25 पुट करता हूँ तो 25 पुट करने पर ये n की जगह 25 पुट किया 25 माइनस 1 यानी 25 माइनस 1 24 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी -24 यानी माइनस का 4 होगा बराबर। यानी ये जो n है बराबर देखिए ये 25 जो है वो एप्लीकेबल होगा नहीं, तो n इज नॉट इज इक्वल टू 25। ओके, n इज इक्वल टू 16 जो है बराबर देखिए वो एप्लीकेबल होगा। यानी हमारा जो नंबर ऑफ द रो होगी बराबर के वो कितने होगी? 16 होगी। ओके, और जो टॉप में लॉग लगे होंगे वो 5 लगे होंगे। ओके, यानी n इज इक्वल टू जो 16 है बराबर वो एप्लीकेबल होगा। ओके, यानी द लॉग आर द प्लेस्ड ओके 16 रो एंड टॉप रो आर देयर 5 लॉग्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट अ स्ट्रेट साइड। देयर आर द 10 पोटैटो इन द लाइन। सी द फिगर। देखो यहाँ पर एक समझो यहाँ पर ये पोटैटो है
ये लड़की, ये पहला जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर का है, बराबर, देन आफ्टर 3 मीटर का डिस्टेंस है, ओके। यानी ये टोटल जो है ओके, वो फर्स्ट जो वो गर्ल जो है वो जा रही है बढ़ के, वो दौड़ती है 5 मीटर दौड़ेगी, फिर वापस रिटर्न जाएगी, फिर 3 मीटर इंक्रीज होगा, फिर वापस जाएगी, ओके। ऐसे 3 मीटर इंक्रीज हो गया बढ़ के। ए कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, वो बकेट से स्टार्ट करता है यहाँ से रेस, एंड पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विथ इट एंड ड्रॉप इट इन द नेक्स्ट बकेट, रन बैक टू पिक up the next potato and run to the bucket, drop it in, and she continue in the same way until all the potato are in the bucket. What is the total distance competitor has to run? तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, हमें वो फाइंड करना। यानी यहाँ पर नंबर ऑफ द 10 पोटैटो दिए, ओके, कितने दिए हैं 10 पोटैटो, बराबर। यानी देखो फर्स्ट डिस्टेंस कितना होगा, 5 मीटर गई और वापस रिटर्न जाएगी, यानी टोटल 10 हो जाएगा। सेकंड कितना होगा इसमें, यानी ये 5 और 3 8, यानी 8 और 8 16 हो जाएगा, ओके। यानी ऐसे 10 पोटैटो रखे, यानी n इज इक्वल टू a इज इक्वल टू हमारा कितना होगा 10 होगा, d 16 माइनस 10 यानी 6 होगा, और n नंबर ऑफ द पोटैटो कितने 10, तो हमें टोटल है ना, ओके, फाइंड करना है बराबर, टोटल उसने डिस्टेंस कितना कवर किया। यानी हम फार्मूला पुट करेंगे Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी n हमारा यहाँ पे कितना है 10, तो 10 अपॉन 2 2, ए की वैल्यू 10 है, प्लस n 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 6 है, ओके। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम, यानी 10 अपॉन 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 5, 10 2 या 20 प्लस, ओके, 10 माइनस 1 यानी 9, 10 माइनस 1 यानी 9, 9 6 जा 54, और 54 प्लस 20 करेंगे तो हमें 74 मिलेगा, 74 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तब हमें 370 मिलेगा। यानी टोटल वो जो गर्ल है बराबर कि वो 300